सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रखे हैं बट एक मिस्टेक की वजह से उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है, दैट इज़ व्हाट, नॉट गिविंग एनाफ मॉक टेस्ट। तो आपको एनाफ मॉक टेस्ट देने का भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। वो क्या है, आप इस मॉक टेस्ट में क्या करो, एनरोल करो। 199 रुपीज़ में 100 फुल लेंथ तो नहीं है, 100+ मॉक टेस्ट है। और आप ये भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको वॉलंटियर में 7 फुल लेंथ चाहिए, और आप अगर जनरल साइंस में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इसमें तो एनरोल करना ही है 49 रुपीज़ में। अगर आपका कंसेप्ट हिला हुआ है तो भाई आप इसमें एनरोल करो, आप मुझे इसमें एनरोल करके कांटेक्ट करो। ये तीनों बाकी इसके साथ मैं फ्री कर दूंगा। तो आप कांटेक्ट कहाँ करेंगे, आपका एनरोलिंग इसमें बस व्हाट्सएप मैसेज करना 80593446 कहाँ गया 8059344633। बट इसमें सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना, नंबर अगर सेव नहीं, सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करना जाएगा। कॉल और सिंपल मैसेज मत करना, कोई रिप्लाई नहीं आएगा बिकॉज हम सिस्टम से इसमें ऑपरेट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन ऑप्टिक्स 2 10th क्लास का, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का 2 पार्ट, सेकेंड पार्ट। तो हम आज पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्या होता है, हम बात करेंगे। तो जो वन लाइनर है वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं स्फेरिकल लेंस दिखता कैसा है, और ये जो लेंसेज हैं नाम क्या होता है। देखो ये जो लेंस आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए कमेंट सेक्शन में इसको क्या पढ़ते हैं हम। और एक ये लेंस है, दो लेंसेज के बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं आज के सेशन में। जो पहला लेंस है इसका नाम क्या है बताइए, कनकेव है कन्वेक्स है, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको बताना चाहूँगा, ये लाइन आपको पढ़ना होगा। लेंस इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सर्फेसेस। दो सर्फेसेस है, सरफेस 1 एंड सरफेस 2। यहाँ पर भी दो सरफेस 1 सरफेस 2, इन विच वन और बोथ सर्फेसेस आर स्फेरिकल। या तो एक या दोनों सरफेस क्या है, स्फेरिकल है। ओके नेक्स्ट, कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, डबल कन्वेक्स भी बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस को डबल कन्वेक्स ही बोलते हैं। और कन्वेक्स लेंस का और एक नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। कैसे, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, मतलब क्या रीजन है। इसमें क्या होता है, टू स्फेरिकल सरफेस होता है बट बजलिंग आउटवर्ड्स, आउटवर्ड से बजलिंग होता है, मतलब बजलिंग आउटवर्ड्स रहता है, दैट इज व्हाट कन्वेक्स लेंस। तो यहां पर कौन सा कन्वेक्स लेंस है, आप समझ में नहीं आ रहा होगा। दिस इज कन्वेक्स लेंस माय डियर, ये कन्वेक्स है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। दिस इज द कनकेव लेंस। सो डबल कनकेव लेंस या डबल कन्वेक्स लेंस को हम सिंपली क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। डबल वाले को भी हम इसी लेंस से मानते हैं। कन्वर्जिंग लेंस की बात करेंगे तो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। डाइवर्जिंग लेंस की बात करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कनकेव लेंस आ जाएगा। दो बातें समझ में आ गई आपको। ओके, अब क्वेश्चन आता है सर कन्वर्जिंग लेंस कैसे है और डाइवर्जिंग लेंस कैसे है, ये भी बताओ। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, एक लाइन और पढ़ता हूँ फिर बताऊंगा। कनकेव लेंस डबल कनकेव भी उसको बोलते हैं। टू स्फेरिकल सरफेसेस आर बट कर्व इनवर्ड्स, डाइवर्जिंग लेंस इसको बोलते हैं। अब समझते हैं, दोनों पढ़ चुके हैं हम। कन्वर्जिंग लेंस भी होता है और डाइवर्जिंग लेंस भी होता है। कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, एंड कनकेव को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कैसे समझते हैं, ये समझने के लिए हमें लेंस की बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ेगा, तभी बात बनेगा। कोई भी लेंस हो, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, इसमें कुछ पॉइंट्स होता है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। बहुत किताब में सब जगह ओ से, इसलिए ओ से बता रहा हूँ, चाहे आप तो किसी से भी डिनोट कर सकते हो। जब ओ से डिनोट करते हैं इसका नाम क्या है, ऑप्टिकल सेंटर इसको हम बोलते हैं। दिस इज व्हाट ऑप्टिकल सेंटर फॉर बोथ द केसेस, चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। यहाँ पर जैसे ही आपका मिरर में होता है वैसे ही यहाँ पर भी मिरर इसमें भी होता है। ये हो गया f1 फोकल लेंथ 1, इधर क्या आ गया फोकल लेंथ f2, इधर क्या हो गया f2 f1 फोकल लेंथ डबल फोकल लेंथ हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 2f2। ये कन्वेक्स वाला है, f मतलब फोकल प्रिंसिपल फोकस हो गया, और फोकल लेंथ यहाँ पर होगा OF2 फोकल लेंथ यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर OF1 फोकल लेंथ हो गया। और ये आपका प्रिंसिपल फोकस f1 एंड फोकस f2 f2। यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा, 2f1 आ गया, ये प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया फोकल लेंथ, और इधर क्या आ गया f2 एंड 2f2।
तो ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक डबल फोकल लेंथ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे मिरर के बारे में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल रहे थे। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल। अच्छा, और एक बात हमारे पास आता है, एक आता है अपर्चर आता है। अपर्चर की बात करेंगे, मैं बता देता हूँ, ये यहाँ से नोट डाउन कर लेना। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्किल, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अपर्चर का डेफिनेशन थोड़ा चेंज हुआ था। यहाँ पर डायमीटर ऑफ द सर्किल, आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। स्फेरिकल लेंस का आउटलाइन हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपर्चर। तो वहां पर क्या था, हम ए बी को अपर्चर मानते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, जो आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस है तो ये अपर्चर हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है अपर्चर बोल रहा है। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, F1 की बात कर रहा है या F2 की बात कर रहा है। 2F1 और 2F2 क्या हो जाएगा फिर वो फिर अलग चीज़ हो जाता है। फिर हमारे पास वो इस कंसेप्ट में नहीं आता है, वो सिर्फ हम किस में पढ़ते हैं, मतलब उसमें ऐसे बोल सकते हैं वो F1 इज इक्वल टू F1 2F1 बोल सकते हैं। जैसे आप समझ पा रहे हैं ना, मैं जब नोट डाउन करेंगे आपको पता लग रहा है क्या बात कर रहा हूँ। देखो एक किताब में आपको, मतलब नोटबुक में आपको पता लगेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन, लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन से पहले, अच्छा ठीक है, इससे बात बन जाएगा, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, लेकिन इमेज फॉर्मेशन पहले बात करते हैं। एक बार याद रखना, थोड़ा सा ट्रिक आपको बताऊंगा मैं। कन्वेक्स लेंस में बहुत सारे इमेज फॉर्मेशन होता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में दो ही इमेज फॉर्मेशन होता है। दोनों केसेस में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। बट इसमें क्या होता है, सिर्फ एक केस में वर्चुअल इरेक्ट होता है। कब होता है? जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पर? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। बाकी सब कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका? वर्चुअल नहीं होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आप देखिए, सिर्फ F1 एंड O के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सब जगह क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है। समझ में आ रहा है आपको? एक एक केस को हम क्या करेंगे, इसमें नोट डाउन करेंगे। कन्वेक्स लेंस का, तो कन्वेक्स लेंस का आपको पता लग गया, तो एक एक केस को लेंगे हम। तो यहाँ पर सारे केस लेने से पहले एक यूनिवर्सल केस बता देता हूँ, चाहे कन्वेक्स वाला हो चाहे कनकेव वाला हो। ये देख लो आप, अगर मान लो यूनिवर्सल केस मतलब क्या होता है? एक सिंगल केस जो सारे जगह पर सारे बच्चों को आता भी है। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनाइट डिस्टेंस पर, इन्फिनाइट मतलब क्या है? पता नहीं कितना डिस्टेंस पर रखा, और वहाँ से रेज जाता है ऐसे, तो क्या होता है? ये रेज जाके यहाँ से ये ऐसे डाइवर्ट हो जाता है। दैट इज वाई कन्वेक्स को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, गलत हो गया भाई, ये डाइवर्ट हो जाता है, नहीं, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये F1, तो यहाँ पर ये ऐसे आएगा। दिस इज व्हाट माय डियर, कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं हम? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इस केस में क्या होता है? ये ऐसे चला जाता है, ऐसे जाता है, एंड दैट इज वाई दिस इज व्हाट माय डियर, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, और इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और इसको डॉट डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा? F1 पर ये पॉइंट बनता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली वर्चुअल पॉइंट बोलते हैं। ये वर्चुअल बन गया, बट कैसा होता है? इरेक्ट होता है। और यहाँ पर क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। ये कैसा इन्वर्टेड है? ये कैसा है? इरेक्ट है। कहानी आपको समझ में आ रहा है? आओ एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? इन्फिनिटी वाला समझ में आ गया आपको? रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज हो गया, ठीक है। बियॉन्ड F1, हम 2F1 हम देखेंगे। बियॉन्ड 2F1 हमारे पास क्या आ गया? कन्वेक्स लेंस आ गया, ये F1 आ गया, ये 2F1 आ गया, ये F2 आ गया, 2F2, ये F2, 2F2, ये F1, 2F1। तो यहां पर हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखेंगे, क्या हो जाएगा? यहां से जाएगा ये, जब ऐसे रेज आता है तो क्या होता है? ये F2 होके गुजरेगा, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से एक रेज आएगा तो ऐसे गुजरेगा, तो हमारा इमेज कहां बन जाएगा? यहां पर। तो ये कैसा इमेज बनेगा? देखो थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सीधा करेंगे, थोड़ा छोटा बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा, ये छोटा बनेगा। तो क्या हो जाएगा? थोड़ा डिमिनिश्ड हो रहा है, डिमिनिश्ड हो रहा है हमारा, और एक हो गया डिमिनिश्ड, और इन्वर्टेड हो रहा है, और ये रियल हो रहा है। तो क्या हो गया? देखो डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड। कहानी आपको समझ में आ रहा है? जैसे हमारे पास कंडीशन है वैसे ही हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ये रिजल्ट है जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। आओ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? 2F1। तो देखो
ये वाला बाकी बहुत सारे बच्चों को याद रहता है। तो ये F1 आ गया, ये 2F1, ये F2 एंड 2F2। यहाँ पर हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऐसे जाएगा ये, तो ऐसे F1 होकर गुजरेगा, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर होकर जाएगा, तो ये यहाँ पर आके मीट करेगा। तो ये क्या आ गया, 2F2 आ गया, ये F1 आ गया, सॉरी F2 आ गया, ये F1 आ गया और ये 2F1 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट का आपका साइज है वो इमेज का साइज है। कैसा है, रियल है। उल्टा है मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, उल्टा आ रहा है तो यहाँ पर देखो सेम साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कहाँ बन रहा है, इमेज 2F2 में बन रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है बिटवीन F1 एंड 2F2। अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं बिटवीन F1 एंड 2F2 तो यहाँ पर क्या आ गया, F2, यहाँ पर 2F2 आ गया, यहाँ पर F1 और यहाँ पर 2F1। सो 2F1 एंड F1 के बीच में रखते हैं इमेज 2F1 F1। तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ से फिर से कहाँ जाएगा, ये 2F2 से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो ये यहाँ पर जाएगा। तो क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट से इमेज का जो साइज है एनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। कैसा है, रियल वर्चुअल, रियल है। तो क्या हो गया हमारा, एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। कहानी आपको समझ में आ रहा है। फिर हमारे पास बोला है एट F1, अगर हम F1 पे रखते हैं तो कैसा दिखता है। साथ में आप क्या करना, ड्रॉ करते जाना बाबू, नहीं दिक्कत आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये F1 मान लेते हैं और ये 2F1 मान लेते हैं, ये F2 मान लेते हैं और ये 2F2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, हमने यहाँ पर भेज दिया इसको। ठीक है, तो जब ऐसे भेजा हमने तो कहाँ से निकलेगा, F2 होकर निकलेगा। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा तो कहाँ मीट करेगा, यहाँ पर तो दूर जाना पड़ेगा, मीट करेगा। मतलब क्या है, अगर हम F1 पर रखते हैं ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर आपका इमेज बनेगा, दूर इन्फिनिटी पर बोल सकते हो। कैसा बनेगा इमेज, रियल बनेगा और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो रियल इन्वर्टेड बट कितना बड़ा, इन्फिनिटी लार्ज, बहुत दूर बन रहा है। इन्फिनिटी लार्ज बनेगा, बड़ा भी बनेगा, बहुत दूर। नीचे मेरे पास जगह नहीं है भाई दिखाने के लिए। कहानी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन है जो हमारे पास कन्वेक्स में हमें पढ़ना है, वो क्या है हमारे पास, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। हमारे पास ये आ गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है। तो इस जगह पर हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, तो ये F2 हो गया, 2F2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये यहाँ से गुजरेगा और ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा। इसको हमें एक्सटेंड करना होगा, ये 2F1 कर दो यहाँ पर, तो इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा डैश 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 लाइन से। डैश लाइन किसको करते हैं, फिर यहाँ पर ही मीट होगा। तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, इमेज साइज बड़ा हो रहा है। कैसा हो रहा है, इन्वर्टेड है या फिर आपका इरेक्ट है, सीधा, इरेक्ट सीधा है तो इरेक्ट आ गया। लार्ज हो गया, एनलार्ज बोलेंगे इसको, एनलार्ज, इरेक्ट और कैसा बन रहा है, वर्चुअल। तो एनलार्ज, इरेक्ट, वर्चुअल, ये हमारे पास आ गया कहानी। ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर कहानी। अभी और बचा है भाई, टेंशन मत लो। वीडियो को लाइक कर देना यार, इतना एफर्ट डाल रहा हूँ। और मॉक टेस्ट सबको देना है, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाओ एनरोल करो। आओ बात करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। मैं समझा देता हूँ आपको, आ जाओ। तो हमारे पास क्या आ गया, कनकेव लेंस आ गया हमारे पास। कनकेव लेंस में दो हमारे पास केस है, तो मैं एक ही लाइन में बनाऊंगा, एक इकट्ठा बन जाएगा। ये हमारा कनकेव लेंस है। कनकेव मतलब क्या हो गया, हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स, डाइवर्जिंग मतलब क्या है, बाहर चला जाता है। तो यहां पर क्या आ गया, F1, यहां पर 2F1, यहां पर F2 और यहां पर 2F2। तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे इनफाइनाइट पर, तो जाएगा ऐसे रे गया और ये ऐसे भाग जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। बट जब इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ बनेगा, F1 पर बनेगा। तो इमेज कहाँ, कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। कितना साइज का, पॉइंट साइज का। कैसा होगा भाई साहब, ये इरेक्ट होगा। तो इरेक्ट, वर्चुअल, पॉइंट साइज। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो कहीं भी यहाँ पर बना देते हैं, बना दिया हमने यहाँ पर। ये F1 आ गया, ये 2F1 आ गया और यहाँ पर F2 आ गया, यहाँ पर 2F2 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो ये ऐसे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे,
और ये ऑप्टिकल सेंटर होके गुजारेंगे, तो यहाँ पर क्या बन गए, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। इस जगह पर हमारा बन रहा है इमेज, और इमेज कैसा बन जाएगा, वर्चुअल। साइज क्या होगा, छोटा हुआ तो डिमिनिश्ड। और कैसा हो रहा है, इरेक्ट है, सीधा, उल्टा है। इरेक्ट मतलब क्या है, सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो इरेक्ट हो गया। तो इरेक्ट, डिमिनिश्ड और आपका क्या आ गया, वर्चुअल। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये हो गया हमारा केस कनकेव लेंस का। यहाँ से सवाल आता है चाहे लेंस का है या फिर आपका मिरर का है, सवाल एक आएगा। आप में जितने बच्चे देख रहे हैं, हर 10 में 3-4 बच्चों को एक सवाल मिलेगा इस चार्ट से, तो याद रख लेना। हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंसेज। तो स्पेरिकल लेंसेज का साइन कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो बाबू, एक हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, वो क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, लेंस फॉर्मूला जो है, लेंस फॉर्मूला, तो क्या हो गया, 1/v - 1/u = 1/f। माइनस का फर्क है। साइन कन्वेंशन में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। क्या साइन कन्वेंशन में कोई कंसेप्ट में डिफरेंस है, जैसे हमने जो पढ़ा था, हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, नो, सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब क्या है, आप कन्वेक्स ले लो या कनकेव ले लो, कन्वेक्स लेंस लें या कनकेव लें, सेम कंसेप्ट है। अगर हम राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव होगा, नीचे जाएंगे नेगेटिव होगा, दैट्स इट। चाहे ये वाला लेंस है कन्वेक्स है, चाहे कनकेव है, कोई डिफरेंस नहीं है। आ जाओ, तो हम बात करें किसके बारे में, लेंस फॉर्मूला के बारे में बात करें। 1/v - 1/f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, फोकल लेंथ f। मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारे पास, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वहां पर -v/u था, यहाँ पर खाली v/u है, इमेज डिस्टेंस बाय v/u। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कैसे v मतलब इमेज डिस्टेंस कैसे याद रहेगा, इंडिया विक्ट्री, ठीक है, IV। ओके, पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ, एबिलिटी ऑफ रेज टू कन्वर्ज डाइवर्स डिपेंड्स ऑन द लेंस ऑल्सो, फोकल लेंथ ऑल्सो। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P = 1/f होता है, f हमेशा मीटर में होना चाहिए तभी आंसर निकलेगा, इसको याद रखना। यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर होता है। कन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव किसका होता है, कनकेव का होता है, इसको याद रखना है। पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस का, जिसके वजह से क्या होता है, एक बात और बता देता हूँ, कन्वेक्स लेंस का जो हमारा फोकल लेंथ होता है हमेशा क्या होता है, आपका पॉजिटिव में होता है, और कनकेव का क्या होता है, आपका नेगेटिव में होता है, इसको याद रखना है आपको। कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा, पावर पॉजिटिव में हो गया, P = 1/f, और कनकेव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस इस दोनों को याद रखना। बाकी पावर का अगर साथ में ऐड करें तो टोटल पावर = P1 + P2 + P3, ये चीज़ आपको करना है। ठीक है, पावर को अब ऐड करते हैं हम लोग, टोटल पावर को। तो कन्वेक्स लेंस आपका पावर पॉजिटिव हो गया, कनकेव लेंस का पावर नेगेटिव हो गया। ऐसे ऐड मत कर देना कनकेव कन्वेक्स, दिक्कत आ जाएगा फिर। ठीक है, और ऐसा यूनिट डायोप्टर हो गया। ये चीज़ें आपका पूरा कंप्लीट होता है, यहाँ से आपका लाइट का चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैंने, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया। जाओ भाई रिवीजन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे एमसीक्यूज सॉल्व होंगे। और 50+ एमसीक्यूज का मैं लाइव तो ले रहा हूँ, हमारे उज्जवल कुमार सेन जो यूट्यूब चैनल उस पर जा रहे हैं, सब्सक्राइब करा करो तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसमें बहुत सारे ऑफर्स नोटिफिकेशन मिलता है। मॉक टेस्ट अभी ज्वाइन करना है, टाइम खराब नहीं करना है, जल्दी डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाओ ज्वाइन करो। और 399 रुपीज़ में कोई अगर ज्वाइन करता है कोर्स के साथ तो सारे मॉक टेस्ट का फ्री दूंगा मैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।